डियर स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस के सेकंड टॉपिक रेस्पिरेशन में आज हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन। तो ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे नॉस्ट्रिल, नाजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, ये सब। तो डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हुए चलते हैं, डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल लेयर्स। तो नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल लेयर्स जो होता है वो क्या होता है, ए होल होता है, एक छेद होता है जो नाक के बाहरी सरफेस पर ओपन होता है। ठीक है, तो ए पेयर ऑफ होल ऑफ द नोज इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल। ठीक है, इसी को हिंदी में कहते हैं नासा छिद्र। ठीक है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। ठीक है ना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ये नेजल चैम्बर में खुलता है। ठीक है, ये नेजल चैम्बर में खुलता है। तो देखो, ये नाक है, ये पोर्शन नाक है, और यहाँ पर एक छेद होता है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। और ये ओपन होता है इस कैविटी में, इस कैविटी में ये ओपन होता है। ठीक है, तो इस कैविटी को कहते हैं नेजल कैविटी। देखो लिखा भी हुआ है, ये नेजल कैविटी है ये। ठीक है, नेजल कैविटी में नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू नेजल चैम्बर्स बाय द नेसल सेप्टम। देखो, दोनों नाकों के बीच में एक दीवार खड़ी होती है जिसको सेप्टम कहते हैं, नेजल सेप्टम। इससे डिवाइड होता है। इसमें नाक नेजल कैविटी में नेजल हेयर्स, ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स को एयर के साथ जो पार्टिकल्स आ रही हैं बड़ी, उनको प्रिवेंट करती हैं, फिल्टर करती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एयर कंडीशनिंग होती है, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है एयर का, उसको बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको ढालती है। बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका एयर कंडीशनिंग हो जाती है। एक्सटर्नल लेयर्स। अब ये जो बाह्य नासा छिद्र है, ये जो एक्सटर्नल लेयर्स है, ये अंदर की तरफ दो छेद के थ्रू खुलते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल लेयर्स। ठीक है, ये इंटरनल लेयर्स गले में खुलते हैं, जिसको फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स वो जगह है जहाँ पर हवा और भोजन मिलते हैं। फेरिंग्स इज द रीजन वेयर एयर एंड फूड्स मीट। ठीक है, फ्रॉम द फेरिंजियल रीजन एयर मूव्स टू द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया थ्रू एन ओपनिंग नोन एज ग्लॉटिस। अब देखिए, देखो ये फेरिंग्स रीजन है, ये गला है, यहाँ पर एयर आया इंटरनल नॉस्ट्रिल के थ्रू, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल हो गया। यहाँ पर एक ट्यूब होती है, एक नली होती है। इस नली की जो ये ओपनिंग होती है, ये जो छेद होता है, इस छेद को कहते हैं क्या, ग्लॉटिस। क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं इपीग्लॉटिस। क्या कहते हैं, इपीग्लॉटिस। तो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इसको ढकता है, इसको ढक लेता है, फिर सीधा हो जाता है, ढकता है, खुलता है, ताकि जो भोजन आ रहा है वो भोजन ओइसोफेगस में, ये ओइसोफेगस है, ये ओइसोफेगस है,
और इस ओइसोफेगस में भोजन इसमें चला आए। और ये जो फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल ओइसोफेगस में चला जाए और एयर इसमें चला आए। तो ये इसको भोजन को इस ट्रैकिया में जाने से रोकता है कौन? ये इपिग्लॉटिस। तो इपिग्लॉटिस भोजन को इस ट्रैकिया में जाने से रोकता है, ठीक है। और भोजन कहाँ चला जाता है? इस ग्लॉटिस में चला जाता है, इस ओइसोफेगस में चला जाता है, ठीक है। तो फेरिंक्स क्या है? भोजन क्या करता है? भोजन क्या करता है? ये देखिए, फिर से समझ लीजिए इस बात को कि ये हो गया, ये गला हो गया, फेरिंक्स रीजन, ये फेरिंक्स रीजन हो गया। और ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब में ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं इपीग्लॉटिस। क्या कहते हैं? इपीग्लॉटिस। जो हवा होती है वो हवा इस इपीग्लॉटिस के थ्रू होते हुए इस ट्रैकिया में चली जाती है और जो भोजन होता है वो इधर से होते हुए इस ओइसोफेगस पे चला जाता है। ये ओइसोफेगस है, ठीक है। तो भोजन इधर जाता है और हवा इधर आती है। देखिए दोनों क्रॉस बन रहा है, हवा इधर और भोजन इधर, ठीक है। तो ये हो गया। तो अच्छा, अब थोड़ा सा ग्लॉटिस के आसपास की संरचनाओं को और ट्रैकिया के संरचनाओं को जैसे हम डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया की ये जो ट्रैकिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं लैरिंग्स। क्या कहते हैं? लैरिंग्स, ठीक है। ये लैरिंग्स जो होती है, ये लैरिंग्स जो होती है, ये लैरिंग्स, इसको लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंग्स, या साउंड बॉक्स कहते हैं, या वॉइस बॉक्स कहते हैं। यहीं से आवाज़ उत्पन्न होती है। और इसी के ऊपर क्या पाया जाता है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस पाया जाता है। तो ये जो छेद है, ये जो ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग, ये इसी के रास्ते से, इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं ग्लॉटिस। और इसी के थ्रू यहाँ पर हवा अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। यहाँ से आवाज़ पैदा होती है और ये हवा अंदर की तरफ चली गई, ठीक। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर हुआ। तो ये हो गया एपिग्लॉटिस, ये हो गया लैरिंग्स, ये हो गया ट्रैकिया, ठीक। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो लैरिंग्स एक वॉइस बॉक्स है। अच्छा हाँ, ये कहता है क्या कि फ्रॉम फेरेंजियल रीजन एयर मूव्स टू लैरिंग्स एंड ट्रैकिया थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के थ्रू ही ये लैरिंग्स, ये एयर फेरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स और ट्रैकिया में इंटर करता है। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स एक कार्टिलेनस स्ट्रक्चर है जो ग्लॉटिस में ओपन होता है और इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। ट्रैकिया में बहुत सारे ये ट्रैकिया है। इस ट्रैकिया में एक नली होती है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। और इस ट्रैकिया में ऐसे सी शेप के, कंप्लीट रिंग नहीं, इनकम्प्लीट रिंग, सी शेप के क्या पाए जाते हैं? छल्ले। सी शेप के छल्ले पाए जाते हैं। ये जो छल्ले होते हैं ये इस ट्रैकिया की दीवार को चिपकने से रोकते हैं। क्या करते हैं? ये चिपकने से रोकते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये इसको ताकत प्रोवाइड करते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान, इंस्पिरेशन के दौरान ट्रैकिया की वाल को चिपकने से रोकते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया है ये फिर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ये ट्रैकिया है, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई और लंग्स में इंटर कर गया। ये लंग्स हो गया, ये लंग्स में इंटर कर गया। तो इस ब्रांच को कहते हैं क्या?
राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। क्या कहते हैं? राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। तो ये हो गया लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस और ये हो गया राइट प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, अब लंग्स की बात करते हैं। लंग्स दो होते हैं, ये लगभग लेफ्ट एंड राइट लंग होता है। ये थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। ये लंग्स है, ये लंग्स है। ये नीचे से डायाफ्राम से, पीछे नीचे डायाफ्राम से, आगे आगे फ्रंट से स्टर्नम से। यहाँ पर रिब्स लगी रहती है, रिब्स इससे लैटरल साइड से रिब्स से, और पीछे की तरफ से पीछे की साइड से वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड रहती हैं। ठीक है, लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये डबल लेयर्ड होती है ठीक है। लंग्स एक सॉफ्ट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, पिंक कलर का स्ट्रक्चर है। लंग्स में लेफ्ट लंग में एक नॉच पाई जाती है, एक स्पेस पाया जाता है हार्ट इस मीडिया स्टैंडम में, और यही इसी कार्डियक नॉच में पाया जाता है। यहीं पर एक हल्का सा नॉच पाया जाता है और हार्ट यहीं पर लाई करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कार्डियक नॉच। क्या कहते हैं? कार्डियक नॉच। ठीक है, नेक्स्ट है लेफ्ट। अगर हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है और हल्के वेट का होता है, जबकि और लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं और राइट लंग में 3 लोब होते हैं। ठीक है, ये लंग्स हैं, इसमें 2 लोब होता है और इसमें 3 लोब होता है। 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, इसमें 1 लोब, 2 लोब। ठीक है, ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं, हार्ट लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखते हैं कि ये लंग्स है। लंग्स में जब ये ब्रोंकस इंटर करता है तो फिर ये तुरंत डिवाइड कर जाता है। तब ये तुरंत डिवाइड करेगा, तुरंत डिवाइड किया तो बन गया सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी के बाद टर्शियरी ब्रोंकस, टर्शियरी के बाद क्वाटरनरी ब्रोंकस, और फिर उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड करेगा। किस में? ब्रोंक्यूल्स में। किस में डिवाइड करेगा? ब्रोंक्यूल्स में। अब ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड कर गया। टर्शियरी ब्रोंकस किस में हो गया? ब्रोंक्यूल्स में। अब ये ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं पाई जाती हैं। ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं पाई जाती हैं, और ये एल्वुलर डक्ट के थ्रू होते हुए, किसके थ्रू होते हुए? एल्वुलर डक्ट के थ्रू होते हुए ये ओपन हो जाते हैं। किस में? एल्वुलाई में ओपन हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? एल्वुलाई में। तो एल्वुलाई क्या होती हैं? एल्वुलाई थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं। एक एल्वुलाई थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जिसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का घना जाल होता है। किसका घना जाल होता है? ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, अब जब गैसें आती हैं यहाँ पर, तो गैस यहाँ पर आ गई और ये गैस इस ब्लड कैपिलरी में चली जाती है, और ब्लड कैपिलरी से जो अशुद्ध गैस है वो इसमें आ जाती है, एल्वुलाई में। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। तो आज हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। ठीक है, कल हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे। थैंक यू।